तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में जो है आपको कुछ बताने जा रहे हैं। काली यानी मूल प्रकृति स्वरूप, इनके कुछ फॉर्म होते हैं। एक है आद्य काली, उसके बाद साकार में आते हैं महाकाली बोलिए, काली बोलिए, भद्रकाली बोलिए, अनेक प्रकार के काली का जो है स्वरूप होता है। हम काली तत्वों का बेसिक स्वरूप जानेंगे। काली जो है वो ब्रह्म के बोध अवस्था से जो है उनका हम होने का जो है अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि इस सृष्टि के शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर एक नाद या बिंदु जो है, नाद या बिंदु का उत्पत्ति हुआ। नाद या बिंदु का अर्थ होता है छोटा सा वाइब्रेशन, एक छोटा सा कंपन। ये जो मैं ये बनाता हूँ ये और कुछ नहीं बल्कि कंपन है। थिरकन को या फिर कंपन को ये जो है फ्रीक्वेंसी वेव या वाइब्रेशन बोलते हैं। ऐसे 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 है, जैसे कि आप इसमें ऐसे पेन लगाइए और ऐसे 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 हिलाइए, बस ये जो एक प्रिंट बनता है उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। बस हाँ, अब ये जो हम बोलते हैं, कहते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ जो है वाइब्रेशन निकलती है। जैसे कि हम जब बोलते हैं तो हवा में इसी तरह का कुछ जो है ऐसा बन जाता है। मान के चलिए हवा जो है एक कागज है, या फिर एक जो है क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम है, या फिर एक कैसे बोले, वो एक ये है, वो ड्रम जानते हैं, ड्रम एक वो जो शादी बारात में बजाते हैं, कैसे एक लठ से एक स्टिक से ऐसे ड्रम में मारते हैं तो इसमें कंपन होती है और वहाँ से आवाज़ निकलती है। बस यही समझिए, हम बोलते हैं जीभ से, तो जीभ से हवा में जो है थोड़ी थोड़ी इस तरह की वाइब्रेशन मारी जाती है और हवा जो है कंपित हो जाती है, और उसी कंपन को हमारे कान के अंदर जो वो कान का पर्दा बोला जाता है, वहाँ तक ये छोटी छोटी थिरकन हमारी कान तक पहुँचती है, यही छोटी छोटी थिरकन। और ये जैसे कि ये ढोल बजता है उसी तरह हमारे कान में जो है थोड़ा सा थिरकन होता है और फिर हमारे अंदर जाता है, और इस थिरकन को हमारी मस्तिष्क पढ़ती है कि आखिर इस थिरकन में कौन सा शब्द है। जैसे कि कोई शब्द बोला जाता है, शब्द मान के चलिए स्वर्ण, किसी ने स्वर्ण बोला, किसी ने मुख से स्वर्ण बोला, तो इस तरह का एक छोटा सा कंपन होगा और ये कंपन जाएगा और फिर किसी के कान में हिट करेगा और उसके मस्तिष्क में इसके लिए कुछ पहले से कुछ जो है जानकारियाँ होती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस कंपन को जो है यहाँ से व्यक्ति के कान में जाएगा, और व्यक्ति के कान में जाने के बाद व्यक्ति का दिमाग जो है वो कंपन किस चीज़ से जो है किस चीज़ की जानकारी से मिलता जुलता है, वही शब्द वो ग्रहण करता है। कभी कभार हम बोलते हैं कुछ और जो सामने वाला या बगल वाला होता है वो सुनता है कुछ और, तो उस समय क्या होता है, वो
कंपन तो उसके कान में जाती है, लेकिन अधिक जानकारी होने के कारण उसके मस्तिष्क छोटे से समय में दो चीज़ों में भेद करना भूल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ और वो सुनते हैं कुछ और। तो इसमें जो है सुनने वाली की जो है दोष होती है, उसी के मस्तिष्क में थोड़ा जो है ये दो वस्तु की जानकारी के टकराव के कारण वो शब्दों को अलग सुनता है। ये होता है कंपन से किस तरह से मतलब जो है ध्वनि हमारे कान तक जाती है। तो हाँ, तो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से किसी भी कंपन के आधार पर, किसी चीज़ के आधार पर जो है एक जानकारी बिठाई जाती है और उसी जानकारी को वो जो है मस्तिष्क में लेता है। जैसे कि हमको इन शब्दों के बारे क ख ग घ ङ, इन अक्षरों के बारे में पहले से मस्तिष्क में बिठाया गया है और उसी तरह का कंपन जाता है तो हम भाषा को समझ लेते हैं। अब यहीं पे कोई व्यक्ति अमेरिका से आएगा, कोई फ्रांस अफ्रीका से आएगा और हम इन कंपनों का प्रयोग करेंगे तो उनके मस्तिष्क में तो इनका जानकारी है ही नहीं, तो ये भाषा नहीं समझते। ठीक, तो इस प्रकार से जो है कंपन का जो है खेल होता है। अभी देखिए, अभी जो है वो श्वान जो है भौंक रहे हैं, तो श्वान भौंक रहे हैं तो क्या होगा, उनके अंदर से एक कंपन निकलेगी। अब ये तो अब उनके जो अंदर से कंपन निकलते हैं हमारे कान में, तो हमारे मस्तिष्क में तो उस चीज़ का जानकारी होता नहीं, तो हम लोग तो उस चीज़ को डिकोड नहीं कर सकते कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस उस कंपन को हम बोल रहे हैं भौंकते हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से जब कोई संदेश हमारे पास भेजा जाता है तो हम ये जो कई सारे श्वान होते हैं तो उनके जो वाइब्रेशन को जो है काल भैरव तत्व एक विचार में बांध देते हैं और ये एक विचार उस वाइब्रेशन के थ्रू मेरे मस्तिष्क में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इनके भाषा को जो है समझ जाते हैं। अभी बाहर बोल रहे हैं, कुछ समय में क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे अंदर आ जाएगा। अब इस तरह की संकेत का जो है पहले से भी कई सारे व्यक्तियों को ज्ञात होता है। तो बोलते हैं कि कुत्ते जब ऐसे करते हैं तो इस तरह से होता है। वो सब एक ध्वनि विज्ञान और एक वाइब्रेशन को जो है समझने के बाद होता है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। वाइब्रेशन कुछ नहीं है, बस कंपन का ऐसा है। मान के चलिए ये हवा हो गया और हमारी मुख से ध्वनि निकल रही है, तो एक थिरकन तो होगा। तो हवा में इस तरह का जो है एक थिरकन बन जाता है, एक इम्प्रिंट बन जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम हवा में कुछ लिख देते हैं और वो हवा में उड़ते उड़ते वो लिखावट किसी के कान में पड़ता है और किसी के कान में पड़ने के बाद वो उसका मस्तिष्क उसको पकड़ता है, तो वो उस आधार से उस चीज़ को व्यक्ति ये बोलना चाह रहा है कह के समझ जाएगा। अब आते हैं काली पर। जब सृष्टि की शुरुआत में कुछ नहीं था तो एक छोटी सी थिरकन आई। ठीक, इसका कुछ नाम नहीं था। अभी हम लोग अपने जो है तत्वों के आधार पर जो है इसको हम अलग अलग नाम देते हैं। कोई बोलता है कि सृष्टि के शुरुआत में कुछ नहीं था तो शिव आए, उसके बाद नारायण आए, उसके बाद कुछ आए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसके अंदर जो तत्व अधिक होगा, जिस इष्ट के प्रति अधिक झुकाव होगा, इन चीज़ों को वो उसी के नज़र से देखेगा। तो एक छोटा सा नाद हुआ, यही नाद है। ये इसका अर्थ होता है मैं हूँ। ये थिरकन एक अनुभूति से निकली। मान के चलिए जब आप एक अंधेरे कमरे में आंख बंद करके सो जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस ऐसे ही आंख बंद करके सो जाइए, अंधेरा हो, कुछ ना हो, तो उस समय जो अनुभूति है वही है ये। स्वयं को भूलना होता है उस समय। किसी स्वयं या स्वयं से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं होता है। बस आपको अनुभूति होगी कि आप बस है, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। बस वही जो है सृष्टि की शुरुआत में इस पूरे ब्रह्मांड में एक आया मतलब एक छोटी सी नाद हुई और उस नाद को हम प्रकृति बोलते हैं और प्रकृति का अर्थ होता है हूँ। और जब इसके अंदर ये आया तो
फिर एक विचार उत्पत्ति हुई कि मैं हूँ तो क्या हूँ। तो मैं क्या हूँ, ये पहला प्रश्न है। इस जगत का जो है शुरुआत का पहला प्रश्न और पहला अहंकार है। और फिर क्या होता है कि इसी प्रश्न के आधार पर कई सारी चीज़ का जो है निर्माण हो जाता है। ये जब प्रश्न ब्रह्म के या जो पूरे अनंत चेतना है उनके अंदर जब प्रकट होती है सृष्टि की शुरुआत में, ये प्रश्न उठते ही इसके जवाब भी इसी के अंदर आता है। ये हट जाता है और उसके बाद ग्रह नक्षत्र, इंसान जो है, देवी देवता, राक्षस, असुर, गण सब होता है। तो मैं हूँ और बीच में जो गैप होता है इसके अंदर आ जाता है सब कुछ। तो सब कुछ का अर्थ है सब कुछ। तो मैं सब कुछ हूँ, अच्छा भी हूँ, बुरा भी हूँ। बस यही जो है हमें समझना होता है। और काली यही है। आद्य काली जो मैंने बोला, मान के चलिए मैं काली तत्वों के नज़र से देख रहा हूँ, तो उस थिरकन को, उस वाइब्रेशन को जो है आद्य काली बोलूँगा, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, बस होने का, बस है, कोई स्वरूप नहीं है, बस है, अनंत है। और इसी छोटी सी थिरकन से जो है पूरे ग्रह नक्षत्र और इंसान या देवी देवता या असुरगण सब पैदा हुए। अब कोई इस थिरकन को या इस ध्वनि को शिव बोल सकते हैं, कोई नारायण बोल सकते हैं, कोई गणपति बोल सकते हैं। कारण होता है कि इनके अंदर कौन सा तो होता है वो। अब मान के चलिए अभी मैंने एक शब्द बोला काली, तो इस थिरकन का जो है आपके मस्तिष्क में पहले से ही इस शब्द के प्रति जो है कुछ जानकारियां है। तो मैंने काली बोला तो एक वाइब्रेशन बनी और इस वाइब्रेशन का जो है आपके मस्तिष्क में, आपके कान द्वारा आपके मस्तिष्क तक ये वाइब्रेशन पहुंचा। और वाइब्रेशन पहुंचने के बाद आपने इस शब्द को जो है अपने मस्तिष्क में डिकोड कर लिया। लेकिन अगर इस चीज़ की और इन अक्षरों की जानकारी आपके मस्तिष्क में नहीं है, मैं बोलूँगा काली, तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बस शुरुआत के अर्थ में बस यही था और इसका कोई ना नाम था, ना कोई रूप था, ना कुछ था, कोई ना समझने वाला हुआ। जब सृष्टि बढ़ते गए तब कुछ जानकारियों का जो है प्रादुर्भाव हुआ और उन जानकारियों के आधार पर जो है हमारे ऋषि मुनि जो है उन तत्वों को, उन चीज़ों को समझने लगे। और फिर वो संस्कृत भाषा का जो है जन्म हुआ और फिर कल्पना के आधार पर जो है उनकी ध्वनियों का जो है नामकरण किया गया, जानकारी बनाई गई। और उसके बाद जो है हम लोग उस चीज़ को आज सहजता से समझ जाते हैं। मान के चलिए किसी ऋषि ने ऐसी कोई चीज़ ध्यान में देख ली, तो ये क्या है, काला है। तो इसको इस जानकारी को जो है काला शब्द दे दिया गया, ठीक। और ऐसा कोई चीज़ देख लिया, ये क्या है, पीला है। अब पीला है तो हमें तो पता है कि इस तरह का चीज़ जो दिख रहा है उसको पीला बोला जाता है। लेकिन शुरुआत में जब पीला इस शब्द का जो है कोई अर्थ न था, तो क्या दिखता था व्यक्ति, बस ये दो चीज़ अलग है। तो पहले जो व्यक्ति था उसने इन दोनों चीज़ों का जो है भेद करके कोई एक शब्द दे दिया, तब से ये चीज़ इनकी पहचान बन गई। हाँ, यही पहचान बिना का जो नाद होता है वही शुरुआत में होता है। और वो नाद हर एक इंसान के अंदर होता है और वो व्यक्ति ढूंढता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो उसके नाद को जो है उनके ग्रह नक्षत्र और उनके शरीर के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर जो है उनके पिछले कर्म के आधार पर जो है उनको पहचान दी जाती है। जब व्यक्ति अपने कर्म को, मान के चलिए ये मैं व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति हूँ और यहाँ पर जो है कई सारे मेरे वाइब्रेशन है, कर्म है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे कुंडली में जिस प्रकार के ग्रह हैं उसी प्रकार का मेरा नेचर हो जाएगा
और उसी नेचर के आधार पर मैं जो है इनको जो है इसी वाइब्रेशन को डिकोड करके मुख से शब्द निकलाऊंगा। बात समझ में आई? कर्म क्या है? कर्म एक ऐसे ही थिरकन है जो आपके शरीर के अगल बगल रहते हैं। जब आप करते हैं तो आपके जो है आभा मंडल बनती है, ऑरा और कुछ नहीं, आपके कर्म की जानकारी है। कर्म की वाइब्रेशन है। कर्म को वाइब्रेशन को हम आभा बोलते हैं। किसी का खराब होता है, किसी का अच्छा होता है। जो अपने गुण तत्वों को जानकर अच्छे से कर्म करता है उनका आभा मंडल और वाइब्रेशन शांत होता है, अच्छा होता है। जो अपने गुण तत्वों को न जानकर कुछ कर्म बिगाड़ते हैं तो उनका आभा मंडल या फिर ऑरा जो है थोड़ा अशांत होता है। हाँ, हमारा काम क्या होता है? इसी थिरकन को अपने जो है विचार द्वारा बाहर निकालने या किसी कर्म द्वारा बाहर निकालना। यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, मतलब अधिक मेहनत करता है, तो क्या करता है? इन्हीं थिरकन को अपने शरीर के अंदर लेता है, श्वास प्रश्वास द्वारा, उनका जो है पसीने द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालता है। कोई व्यक्ति बोलने का कार्य करता है तो ये इस चीज़ को जो है बोलकर बाहर निकालेगा। कोई खाना पकाने का काम कर रहा है तो जो है उनके हाथों के थ्रू ये सारी चीज़ निकलती है। सोच विचार के आधार पर भी ये सब निकलते हैं। तो इस तरह से होता है वाइब्रेशन। काली सब कुछ है। मैं यहाँ पर काली के 10 स्वरूपों को बात नहीं करूँगा, वेद पुराणों के अनुसार मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, काली सब कुछ है। अब जब काली, ये कॉन्सेप्ट था आद्य काली का, निराकार सगुण तत्व। अब मान के चलिए कुछ नहीं है, एक अंधेरे कमरे में है, तो आपको क्या दिखेगा? ये चीज़ दिखेगा ना, ये चीज़ दिखेगा। तो बस वहीं से जो है पूरे चेतना के होने मात्र का आभास को जो है काली बोल दिया गया, और वही काली जो है मूल प्रकृति स्वरूप कहलाई। अब हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं साकार काली स्वरूप की, ठीक है? आपको इनको जानना होता है। देखिए, देखिए, ये काली माँ है, ये महादेव है। इनका जो फॉर्म है, मैं सब कुछ हूँ, और ये जो नीचे हैं महादेव, इनका जो फॉर्म है, मैं कुछ नहीं हूँ। जब आद्य शक्ति जो है, आद्य शक्ति काली स्वरूप में होती है तो उनका दृष्टिकोण होता है मैं सब कुछ हूँ। वो इस कॉन्सेप्ट पर जो है, इस कॉन्सेप्ट के अनुभूति पर होती है, मैं सब कुछ हूँ। उनके शरीर को आभास होगा अगल बगल की सारी चीज़ मेरी ही अंदर से उत्पत्ति हुई है। जिन असुरों को मैं मारा, ये जो मुंड माल लगाई हैं, ये हाथों की जो है जो एक माला जैसा बनाकर जो है कमर में बांधी है, ये किसी का मुंड, ये सब महसूस होगा कि ये सब मेरे ही शरीर से निकले थे और मुझ में ही समा गए। उस महसूस की अवस्था को जो है काली बोला जाता है, काली बोला जाता है। और ये जो है, ये एक शव अवस्था के शिव है, शव अवस्था के शिव है, निर्विकल्प समाधि में गए हुए शिव है। और इनका जो अवस्था होती है वो एक मृत व्यक्ति की अवस्था के अनुरूप होती है। अब बात समझ रहे हैं? वास्तव में जब काली स्वरूप में काली नहीं होती, गौरी स्वरूप में होती है, तो ये जो अनुभूति होती है कि सब कुछ मैं ही हूँ, वो महादेव के अंदर होता है। महादेव के अंदर होता है, वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे जब स्त्री स्वरूपा को उस अवस्था तक पहुँचाना होता है तो ये अपनी उस अवस्था को माता काली को दे देते हैं, गौरी को दे देते हैं, जो कि बाद में काली स्वरूप में बन जाती है। और यही स्वरूप जो है संपूर्ण सृष्टि को धारण कर सकती है, यही स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को धारण कर सकती है। और जैसे ही यह अवस्था पर पहुंचती है, इन्हें उस अवस्था को छोड़ना होता है। महादेव को जो है उन अवस्था को जो है छोड़ना होता है। अब चलिए इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं कि सब कुछ हूँ और उसके बाद कुछ नहीं हूँ। कोई व्यक्ति सोया था, मान के चलिए आज रात में सोया था, सुबह में जागा, रात को मैं सोया हुआ था और सुबह में जागा। ये जो बीच का समय है न, जिसमें ना कोई स्वप्न आया, न कुछ ना आया, बस एक यहाँ पर मैं सोया, यहाँ पर मैं जागा, इस बीच में क्या हुआ, कुछ हुआ,
कुछ ज्ञात न होना, ना ही स्वप्न आना, ना आंतरिक रूप में कुछ होना, न बाह्य रूप में कुछ होने का महसूस हो जाना, तो इस बीच का जो है समय गायब। ये समय से परे का अवस्था है और इसी को जो है आप मैं कुछ नहीं हूँ अवस्था मान सकते हैं। लेकिन ये इस अवस्था का जो है आपको कब ज्ञात होगा, जब आप इस अवस्था से बाहर आएंगे। आप सोए हुए थे, मान के चलिए घड़ी देख के सोए, रात के 9 बजे सोए, सुबह 4 बज के उठे, और इन बीच की अवधि में क्या घटा क्या नहीं घटा, ना आपको थोड़ी सी भी किसी अवस्था की जानकारी, ना कोई स्वप्न आया, एकदम डीप स्लीप स्टेट होता है। और जैसे सुबह उठे आपको लगेगा कि ये सारा दुनिया नया है, कुछ जो है नया है। तो उस अवस्था में जो है आप समय से कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस बीच के अंदर क्या घटना हुई पता ही नहीं। क्या होता है, स्वप्न क्या है कि जब आप सोए हुए होते हैं तो आपकी श्वास चल रही होती है। श्वास अनेक व्यक्तियों से जुड़ी हुई होती है कर्म बंधन के कारण, और आपके स्वप्न में उसी श्वास द्वारा कुछ थिरकन या जानकारियाँ आती हैं। जानकारियों के आधार में हमारे मस्तिष्क में जो है कुछ दृश्य का जो है एक जानकारी बैठी हुई होती है। मान के चलिए जैसे मैं बोलूँगा एक बंदर, तो आपने अपने मन में जो है एक कल्पना कर ली कि किस प्रकार का शरीर होगा, किस प्रकार का दिखता होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब बंदर कहा तो आप मेरे मुख से ये निकला, आपका मस्तिष्क ये जानकारी आपके अंदर ले ली। लेकिन सोए हुए अवस्था में तो आप नहीं सोच सकते कि ये जो थिंकिंग आई उसका क्या अर्थ होता है। तो ये जब थिंकिंग आती है, मतलब ये जो वाइब्रेशन सोए हुए अवस्था में एक दूसरे के साथ जब हम श्वास प्रश्वास में जुड़े हुए होते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब संचालित होती रहती है। तो हम लोग स्वप्न देखते हैं, और उसी स्वप्न को जो है उसी से जो है हमारे अंदर दृश्य बनते हैं। स्वप्न का यही विज्ञान होता है। तो स्वप्न में क्या होता है कि बस इसी तरह का जो है घटना होती है। जब आप एक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो आपका जो है श्वास किसी उच्च स्तर का आध्यात्मिक व्यक्ति या उन्हीं तरह के दृश्य देखने वाले व्यक्ति या कुछ सूक्ष्म शक्तियों के साथ, जैसे कि मान के चलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देवी देवताओं का जो है एकदम सूक्ष्म सा जो है श्वास होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक श्वास लिया, कुछ देर उसको रोका और फिर छोड़ा, तो जैसे ही मेरे अंदर श्वास प्रश्वास चल रही थी, मैंने कुछ देर के लिए इसको प्रकृति से काट दिया, श्वास अंदर लिया, श्वास छोड़ा, तो एक अहंकार का पैदा हो गया। बस एक ऐसा, अब इसको कुछ पता नहीं कि ये क्या है, कुछ नहीं है। जब मैं ध्यान अवस्था में होता हूँ तो इस श्वास रोके हुए अवस्था में कुछ इंटेंशन जो है उसमें डालता हूँ कि तुमको ये कर्म करना है और इस तरह से करना है। तो उस प्रकार से जो है कई सारे शक्तियों का जो है भी है व्यक्ति, एक सोचने वाला व्यक्ति, योगी व्यक्ति जो है निर्माण कर सकता है। इस तरह की मैंने कई सारे शक्तियाँ बनाई हैं। आप जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक श्वास को रोकते हैं, जो एक योगी होता है प्राणायाम करता है, उसके लिए शक्ति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी की जानकारी के अनुरूप बना सकते हैं। जैसे कि ये जो आप अंगूठी देख रहे हैं, तो इसको जो है इसी तरह की जो है श्वास प्रश्वास को रोक कर एक क्रोध को जागृत करके उसको अहंकार बनाए। ये स्वप्न में जो है आपको किसी चीज़ का वाइब्रेशन या कोई चीज़ का हैवी कर्म आया तो उस चीज़ को एक फिल्म की तरह दिखाती है। ये अंगूठी में है, और इसको जो है क्रोध से जागृत करके उसके बाद कुछ वस्तुओं से जो है पूजा कर, कुछ वस्तु या दूध से जो है इसको पूजा करके और फिर इसको एक शक्ति जैसा बना दिया गया था। वैसे तो शुरुआत में जब बनाया था तो किस प्रकार बनाया पता नहीं था, बस भगवान काल भैरव के आधार पर जो है करते गया और बाद में समझते गया, और फिर इन चीज़ों पर जो है सुधार भी किया जाता है। कभी कभार जो है इस तरह का जो है कुछ जानकारियाँ ये पकड़ नहीं पाती, तो अपने मस्तिष्क से वो चीज़ क्या है उस चीज़ को जो है डाला जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन चीज़ों का विकास हुआ। तो आप काली तत्व को समझ गए। हाँ, तो उसमें तस्वीर में क्या था, एक स्त्री स्वरूपा काली, अवस्था कैसी, मैं सब कुछ हूँ, उनको महसूस हो रहा है
कि सामने वाला असुर भी मैं हूँ, लड़ रहा हूँ वो भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जी समझ रहे हैं आप? तो हाँ, उस अवस्था में वो जो है काली का स्वरूप हुआ। अब मुख्यतः उस अवस्था में महादेव रहते हैं, सामने वाला भी मैं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। लेकिन जब असुर का विनाश होता है, असुर का विनाश करने को होता है, तो वो अवस्था देवी को सौंप दी जाती है और उस अवस्था में महादेव जो है एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। उनको अनुभूति नहीं होती कि सारा प्रकृति मैं ही हूँ, और उस अवस्था में जो है महादेव देवी के सामने समर्पित होती है। और जैसे देवी के सामने समर्पित होती है तो फिर वो अवस्था जो है महादेव ले लेते हैं। यहाँ पर कौन किसके सामने झुकता है वो अवस्था से निर्भर होती है। अब बोलेंगे कि माता काली जो है वो महादेव की पत्नी है, तो महादेव के जो है शरीर के ऊपर लात रखी है, तो ये तो अच्छी नहीं जी। उस अवस्था में देवी सर्वोपरि है, इसीलिए सर्वोच्च अवस्था को महादेव जो है नमन कर रहे हैं। मैं सब कुछ हूँ और नीचे क्या है? महादेव, मैं कुछ नहीं हूँ, ये अवस्था। और जैसे उस अवस्था को काली महादेव को सौंप देती है, जैसे उनके अंदर जीभ निकालने के कारण जब लज्जा का भाव जन्म ले लेता है तो उनकी चेतना थोड़ी सी संकुचित हो जाती है। उनकी चेतना जो है थोड़ी सी संकुचित हो जाती है। वो एक कर्म में बंध जाती है, पति और पत्नी के कर्म में। वहाँ तक मैं सब कुछ हूँ, वहाँ तक वो शिव भी है, काली भी है। जब काली जो है क्रोध की अवस्था में होती है। और जैसे नीचे देखती हैं कि एक दृश्य है, एक शरीर पड़ा हुआ है जो कि उनके पति के जो है बनावट से मिलती है। उनके मस्तिष्क में तो कुछ होगा ना, मेरे पति ऐसे दिखते हैं। तो जैसे वो शिव को देखती है, उनके मस्तिष्क में एक विचार प्रकट हो जाता है पतिदेव। और जैसे पतिदेव प्रकट हुआ, वो एक कर्म में आ गए पति और पत्नी के, और उस अवस्था को जो है महादेव ले लेते हैं और फिर काली से माता गौरी बन जाती है। तो अवस्था को देखना होता है। काली की अवस्था सर्वोच्च है और शिव जब नीचे होते हैं तो उस अवस्था में शिव जो है उस अवस्था से थोड़ा नीचे होते हैं। जैसे वो सर्वोच्च अवस्था शिव को प्रदान किया जाता है और फिर माता जो है गौरी बन जाती है और फिर शिव जो है महादेव बन जाते हैं। एक ही अवस्था को कभी स्त्री धारण करता है, कभी पुरुष धारण करता है, और अवस्था अनुसार पुरुष को स्त्री के सामने झुकना होता है और स्त्री को पुरुष के सामने झुकना होता है। उसमें अगर कोई बोले देवी देवता अपने पति पत्नी को अपमान कर रहा है, तो आप एक कर्म के सीमा में हैं, आप एक विचार, एक दृश्य के सीमा में हैं, अवस्था को नहीं समझ रहे हैं, अनुभूति को नहीं समझ रहे हैं। काली की अनुभूति देखिए, मैं सब कुछ हूँ, और उस समय शिव का अनुभूति क्या होता है? उनको पता होता है कि वो अवस्था कभी आएगा तो मैं महादेव कहलाऊंगा। लेकिन उस समय शिव का अवस्था क्या होता है? मैं एक शरीर हूँ और मैं बस दृश्य को देख रहा हूँ, एक साक्ष्य की अवस्था बोलेंगे। और वो अनुभूति किनके शरीर में होती है? काली के शरीर में होती है। तो बड़ा कौन हुआ? काली। अब जब काली गौरी बनती है या जो है थोड़ा सा शांत होती है, तो वो अवस्था किसके शरीर में होता है? महादेव के शरीर में होता है। और जो है काली जो है गौरी बन चुकी होती है। अब बोलेंगे कि काली के कई स्वरूप है जिनके साथ भैरव होते। देखिए, काली के कई स्वरूप होते हैं और सारे स्वरूप कर्म बंधन में होते हैं। भद्र काली जो है, भद्रता एक जो है क्रोध करते हुए भी भद्र विचार दिखाएगी, और अनेक तरह स्वरूप के नाम के स्वरूप के अनुसार काली जो है अपना स्वरूप व्यक्त करती है। जो मूल मुख्य काली होगी, मैं सब कुछ हूँ, वो तो वही होगी जिनके नीचे शिव पड़े हैं और उनके ऊपर जो है ऊपर काली है। वो अवस्था जो है सर्वोच्च काली का, साकार स्वरूप का सर्वोच्च काली का अवस्था कहा जाता है। निराकार स्वरूप का जो है मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, आद्य काली होने मात्र का भाव। तो ये होता है काली माँ का जो है स्वरूप है, उन्हीं से सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो है ये दुनिया जो है चलती है।
तो एक संक्षिप्त जानकारी थी माता काली के विषय में। अन्य बृहद विषय में यदि हमको कुछ जानकारी होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।